पेड़ों निकल जाएगा, बोरे में निकल जाएगा वो। प्रकाश संश्लेषण में क्या जरूरी है, सत्य क्या है? जल के अपघटन से ऑक्सीजन निकलता है, बिल्कुल सही है। जब जल टूटता है तो इसी से ऑक्सीजन निकल जाता है, बिल्कुल सही। CO2 का अपचयन होता है, CO2 अंदर ले लिया जाता है, बिल्कुल सही है। लाल, नीला और बैगनी रंग में प्रकाश संश्लेषण होगा, ये भी बिल्कुल सही है। क्लोरोफिल की उपस्थिति में होगा, ये भी सही है। मुख्य उत्पाद कार्बोहाइड्रेट बनता है, ये भी सही है। और फालतू पदार्थ में क्या निकलता है? ऑक्सीजन। गौड़ मतलब फालतू, तो फालतू पदार्थ के रूप में क्या निकलता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पेड़ पौधे हम लोग को एहसान के रूप में नहीं दे रहे हैं, फालतू समझ के उसको छोड़ देते हैं, कहते हैं फालतू है, फेंक दे। और हम लोग CO2 को नाक से फालतू समझ के फेंक देते, फेंक दे। तो पेड़ रख लेता है, जरूरत था हमको, जरूरत था, ले जाओ। अब वो क्या करता है? ऑक्सीजन फेंक देता है, हम लोग सूंघ लेते हैं, जरूरत था, लाओ लाओ। अभी सबसे ज्यादा जरूरत दिल्ली वालों को है। हाँ, धुआं में घूम रहा है सब, दिल्ली वाला पूरा दिल्ली में धुआं में घूम रहा है। धान का खैरा रोग, जस्ता। धान काला काला हो जाता है खैरा रोग के वजह से, जस्ता की कमी। तंबाकू का मोजेक रोग, विषाणु। इसी पर विषाणु की खोज भी हुई थी। तंबाकू का मोजेक रोग, पत्तियां जल जाके कलर चेंज हो जाती है। जिन पौधों में पुष्प और फल नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हाँ, क्रिप्टोगेमी। क्या कहेंगे? क्रिप्टोगेमी। अपुष्पोद्भिक, क्रिप्टोगेमी। और जिसमें फूल बनेगा उसको फेनरोगेमी। जिसमें फूल लगेगा उसे फेनरोगेमी। जिसमें फूल उल नहीं निकलेगा वो क्रिप्टोगेमी। जैसे मशरूम, फूल उल कुछ निकलवा नहीं देता, लेके जाओ खा जाओ। शैवाल, जैसे घास जैसा है, खा जाओ, नहीं समझे? तो उसे क्रिप्टोगेमी या अपुष्पोद्भिक कहते हैं। कवक एक अच्छा स्रोत होता है। कवक का एक अच्छा, मशरूम है, पेनिसिलिन, यीस्ट सब है। सब क्या है? कवक है, सब के सब। यीस्ट किसी भी चीज को सड़ाने के काम में आता है, फर्मेंट करने के। कोई भी चीज फर्मेंट हो जाती है तो महंगी होती है। जैसे अंगूर और फल को फर्मेंट करके शराब बना देता है, तो महंगा करके बेचता है सब। और यूरोप यूरोप का कल्चर है शराब पीना। हम लोग पनीर खाते हैं, और वो क्या कर, पनीर कैसे बनता है? फर्मेंट होकर बनता है। हम लोग फ्रेश पनीर खा जाते हैं। वो सब क्या करेगा? सब पनीर को एक एक सांचा में दबा के, इतना प्रेशर दबा के दबाएगा सब। पहले तो पनीर को एक सांचा में गोल रख लेगा, फिर उसको डिब्बा में रख देगा, और नमक के पानी में 1 हफ्ता छोड़ देगा। नमक के पानी में छोड़ने से क्या है? उसके अंदर का पूरा नमी उमी, मतलब नमक अंदर बैठ जाएगा। उसके बाद उसको इतना दबाएगा कि पूरा पानी निकल जाएगा, और उसको फिर छोड़ देगा 3 साल। हाँ, 3 साल नहीं सड़ेगा, फर्मेंट हो। अचार सड़ता है, घी सड़ता है, तो उसका पैकिंग ठीक से होना चाहिए, तनिको लीकेज हुआ वो सड़ जाएगा। पैकिंग बढ़िया से हो जाएगा, 3 साल बाद हो जाएगा, तो पनीर हो जाएगा चीज। क्या हो जाएगा? चीज। और वही जब पिज्जा खाते हैं तो उसमें कहते हैं चीज बस्ट पिज्जा। पास्ता खाएंगे तो चीज। वो पनीर है, उसको फर्मेंट करके कै साल पुराना किया है? 3 साल पुराना। चीज बटर बेकार है। डबल चीज मांगता है पिज्जा वगैरह में, उसे पीज बस्ट कहते हैं, चीज बस्ट। हाँ, तो डबल चीज दे देता है, तो धागे बकोट के 3 साल पुरान का छीट देता है, ला खाओ। बहुत फायदा करता है वो। जितना ही दुबर पातर लोग रहते हैं ना, उनके लिए सही होता है। उसमें फैट ज्यादा होता है, हम लोग जैसे आदमी को। कवक और शैवाल के बीच की कड़ी, लाइकेन। लाइकेन में कवक और शैवाल दोनों के गुण होते हैं, लेकिन अगर वायु प्रदूषण होगा तो लाइकेन का कलर चेंज हो जाता है। इसलिए वायु प्रदूषण का सूचक, वायु प्रदूषण का सूचक लाइकेन से बनता क्या है? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर बनता है। लिटमस पेपर की खासियत होती है, अगर इसे एसिड दीजिएगा तो ये ब्लू से क्या हो जाएगा? रेड। ब्लू से क्या हो जाएगा? रेड। और अगर इसे बेस दीजिएगा तो ये वापस रेड से किस में आ जाएगा? ब्लू। वापस रेड से क्या हो जाएगा? ब्लू। यानी तेजाब फेंकेंगे तो क्या हो जाता है? लाल। लिटमस पेपर किससे बनता है? लाइकेन से। लिटमस पेपर किससे बनेगा? लाइकेन से।
वायु प्रदूषण का सूचक कौन होता है? लाइकेन। वायु प्रदूषण का सूचक लाइकेन। जीवाणु में गुणसूत्र की संख्या एक। वो जीवाणु बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, एक एक होता है। हम लोग में 46। हम लोग में क्रोमोजोम 46। सारे क्रोमोजोम का काम अलग है। एक कोई तो क्रोमोजोम है जो त्वचा बनाएगा, एक मांस बनाएगा, एक का काम है हड्डी बनाना। सबके पास सबका इंफॉर्मेशन है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? सब एकदम इंफॉर्मेशन है। जैसे चमड़ा वाटर प्रूफ होता है, हम लोग का चमड़ा कैसे होता है? वाटर प्रूफ होता है। पानी उनी में रहते हैं लोग तो कहाँ पानी अंदर घुसता है, लेकिन एक के ओर से वाटर प्रूफ होता है, उनने से पानी निकल जाता है। पसीना उसीना देखते हैं, निकल जाता है। इधर से पानी नहीं जाता, ना तो देर देर नहा लीजिएगा तो मोटा जाएंगे। दाब दाब के निकालना पड़ेगा। तारपीन और चिलगोजा की प्राप्ति चीड़ से। तारपीन और चिलगोजा की प्राप्ति चीड़ से। चीड़ को जंगल का आतंक कहा जाता है। चीड़ को जंगल का क्या कहा जाता है? आतंक। इससे पौधा कैप्सूल देखे हैं दवा का, वैसे ही होता है चिलगोजा। वो फल होता है, खाया जाता है, ड्राई फ्रूट, 4,000 रुपये किलो है। सिकोया बहुत बड़ा होता है, सिकोया का पेड़ होता है। देवदार, जैमिया, ये सब पौधा है सब। गन्ने के रेड रॉट कवक के कारण होने वाली बीमारी है। गन्ने में लाल रंग का गांठ बन जाना कवक द्वारा होने वाली क्या है? बीमारी है। सबसे ज्यादा समय तक खेत में रहता है गन्ना, साल भर रहता है 10 महीना। और 10 महीना से कम छोड़ेंगे ना तो गन्ना हो जाएगा पंचूछूर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए साल भर रह जाता है खेत में कौन? गंगा। कुछ दाल भी 8 से 9 महीना में दाल कंप्लीट हो जाता है। गन्ना इतना नहीं होगा। हम्म। निम्न में से कौन सा धान के खेत में जैव उर्वरक का काम करता है? धान के खेत में उर्वरक के रूप में आप देखे होंगे, सुनिए, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी देखे होंगे। जहां पानी गंदा रहेगा ना, आप देखेंगे हरा 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 कुछ तैर रहा है, उसको ऐसे काछ लीजिएगा, वही होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। उसमें नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होता है। उसको उठा लाइए और उसको चाहिए नमी, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? नमी। तो धान के खेत में फेंक दीजिए, तो धान के खेत में भी बन जाएगा वो, क्योंकि धान के खेत में भी नमी रहता है, पानी रहता है। अब वो क्या करेगा? वायुमंडल के नाइट्रोजन को लेकर नाइट्रेट में बदल जाएगा। और यही चाहिए किसको? पेड़ पौधों को। पेड़ पौधे डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं खा सकते हैं, उन्हें नाइट्रोजन को बदल के नाइट्रेट चाहिए होता है। और अपने से नहीं बदल पाते हैं, कि कोई सहयोगी चाहिए होता है। जैसे हम लोग आटा नहीं खा सकते हैं, रोटी खा लेंगे, जबकि दोनों में कुछ खास चेंजिंग नहीं हो। पानी डाल के गूंथ दिए हैं और फिर तावा पे आधा पानी उड़ा दिए हैं। हकीकत में क्या किए हैं उसके साथ? वही किए हैं। हम आटा नहीं खा सकते हैं, तो ये लोग भी वही होते हैं। अब पेड़ पौधों में अगर आपकी जमीन में नाइट्रोजन की कमी है तो आप या तो यूरिया छिड़किए, और नहीं तो एक सबसे अच्छा उपाय होता है, दलहन की खेती कर दीजिए। दाल की जड़ों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। वह बैक्टीरिया मधुमक्खी की तरह काम करते हैं। जैसे मधुमक्खी फल से शहद लेके इकट्ठा कर देती है ना, वैसे ही वह हवा से नाइट्रोजन लेके अब पूरी जमीन में नाइट्रेट भर देते हैं। और इतना ज्यादा नाइट्रेट भर देते हैं कि अगले 3 सालों तक आपको नाइट्रोजन की कमी नहीं होती है। इसलिए 3 साल में के बाद एक बार दाल जरूर बो देना चाहिए। लेकिन अपने यहाँ किसान ये सब कुछ नहीं करता है। हाँ? गेहूं को गेहूं कहेगा। गेहूं। गेहूं। आगे बढ़े। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहता है। मॉल्वेडेनियम कर सकता है, राइजोबियम कर सकता है, एजेटोबैक्टर कर सकता है, एजोला। एजोला सबसे तेजी से फैलता है। अगर आपके पास एक मुट्ठी एजोला है, तालाब पे फेंक दीजिए तो 1 महीना में पूरा तालाब हरा हरा हो जाएगा। एजोला का पत्ता धनिया पत्ता की तरह दिखता है, छोटा छोटा धनिया पत्ता की तरह पूरे तालाब में छाप जाता है। और वो प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। आप गाय भैंस को खिलाएंगे तो उसे प्रोटीन की पूर्ति हो जाएगी एजोला खिलाने से। तो एजोला, राइजोबियम भी होता है, नील हरित शैवाल भी होता है, सब हो जाएगा। सब सबसे इजीली आपको मिल जाता है एजोला। बाजार में जाके खरीद के ला सकते हैं एजोला।
नहीं तो राइजोबियम बो दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति उभयचर है? उभयचर में कौन आता है? काई। उभयचर में आता है दोनों में, जो दोनों में जा सकता है, ब्रायोफाइटा, जमीन और स्थल दोनों पर रख सकता है। जैसे मॉस, मॉस मतलब काई, मॉस मतलब काई, मॉस मतलब काई। काई देखिएगा पानी के अंदर भी जी जाता है और दीवालों पे चढ़ जाता है। कोनो पुरान दीवार नल उल रहेगा तो देखिएगा ना, चढ़ जाएगा दीवार पे, हैंडपंप के पाइपुआ पे चढ़ जाता है काई। नहीं समझेगा, पूरा छोड़ दीजिएगा तो कह देगा सब हमारे हैं, नाली उली के पानी उनी के पास वहां पे, और चढ़िएगा तो बिछला के गिर जाइएगा। काई। टेरिडोफाइटा, ये बहुत तेजी से फैलने वाले जीव होते हैं, जैसे एजोला वगैरह बहुत तेजी से फैल जाता है। और थैलोफाइटा के अंतर्गत तो कवक, जीवाणु, बैक्टीरिया, ये सब इसी में आते हैं। इसमें थैलोफाइटा में। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषण है? सूक्ष्म पोषण है चॉपकिंस, चॉपकिंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है। इसके अलावे सब के सब सूक्ष्म होते हैं, ये क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए, बृहद होता है, बृहद। याद रखने का तरीका, कार्बन पेड़ पौधों को सबसे ज्यादा चाहिए। पेड़ पौधों को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? कार्बन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम, आई से इग्नोर कीजिए, नाइट्रोजन, यूरिया डालते हैं, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये ज्यादा मात्रा में चाहिए। जो छोड़ देंगे तो आयोडीन तो चाहिए ही नहीं, आयोडीन तो चाहिए नहीं, तो इसकी तो बातें हटा दीजिए, ये तो न्यूट्रिशन है, ये नहीं है, ये तो है ही नहीं है। कार्बन बृहद में है, हाइड्रोजन बृहद में है, आयोडीन तो चाहिए नहीं। जिंक, जिंक कम है, जिंक क्या है? कम है, जिंक बहुत कम चाहिए, यही है ज्यादा चाहिए यहाँ पर, समझा गया? जिंक क्या चाहिए? कम चाहिए, समझा गया? जिंक कम चाहिए, हम बड़ा वाला लिख दिए, चॉपकिंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वो ज्यादा मात्रा में चाहिए। समझा गया कि नहीं? जिंक और आयोडीन है ये नहीं है वो, उसको चाहिए ही नहीं आयोडीन, थोड़ा या ज्यादा। बोल रहे हैं ना आयोडीन को इग्नोर कीजिए, आयोडीन चाहिए नहीं, बस नारियल को चाहिए, बाकी किसी पौधे को नहीं। निम्न में से कौन सा खरपतवार नाशी है? सीमाजीन भी है, 2,4-D भी है, कीटोक्रोर भी है, इनमें से सभी होना चाहिए, तो लिख ले कोई नहीं, सब है, सब का सब है, सब है, इसको हटा के लिख दीजिए सब, सभी के सभी है। सबसे ज्यादा यूज होता है सीमाजीन और 2,4-D। खरपतवार किसे कहा जाता है? खेत में जो बिना आइडेंटिटी कार्ड चलाता है उसी क्या कहते हैं? खरपतवार। मैंने बोए हैं गेहूं, दो चार को धान, दो चार को और वो पौधा निकल जाएगा, कहेगा हम भी हैं, खाद डालिए, कहेगा थैंक यू। कोनो कोनो नहीं, बिना बदले चलाता है सब, बाद में उसको सोहैया का टाइम के क्या निकाल दिया जाता है। लेकिन अगर आप खरपतवार का नाशी डाल देंगे ना 2,4-D, तो पहले ही मार देगा, कहेगा आलतू फालतू का कोई हिसाब नहीं है। नहीं समझ आ गया? आलतू फालतू का कोई हिसाब नहीं, समझे? जैसे आप किसी के दूसरे के बारात में घुस जाते हो तो आप लोग क्या हो गए? खरपतवार। दूसरे के बारात में घुस जाओ क्या हो जाएगा? खरपतवार। सुन लो, किड़वन के फलस्वरूप क्या बनता है? किड़वन के फलस्वरूप अगर कहेगा कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कहेगा गैस बनती है। लेकिन कह रहा है किड़वन के फलस्वरूप क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल, जिसे हम कहते हैं शराब। क्या कहेंगे? शराब। और अगर किड़वन अच्छा से नहीं हुआ तो बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल, जहरीली शराब। अगर किड़वन ठीक से नहीं, किड़वन मतलब फर्मेंटेशन, सड़ा देना। जैसे आप एगो पानी ले लिए, मान के चलिए पानी ले लिए, उसमें अनार धो के कूच दिए, सेब फोड़ फाड़ दिए, नींबू डाल दिए, चुकंदर डाल दिए, इतना चावल डाल दिए और खौट दिए, उसको बढ़िया से पानी हदर हदर हो गया और उसको कपड़ा से ढक के छोड़ दिए। 10 दिन बाद एकदम कादो कादो हो जाएगा, उसको खोलेंगे तो झम दे महकेगा CO2। और उसको रस गार लेंगे तो उसमें जो निकलेगा रस में क्या रहता है? इथाइल अल्कोहल। वही बन गया क्या चीज? शराब। वही क्या बन गया? शराब। अभी किड़वन को कौन तेज कर देता है? जाइमेज। अगर जाइमेज एंजाइम रहेगा तो किड़वन जल्दी होगा, और अदरवाइज में जल्दी नहीं होगा।
अब ये नेचुरली पाया जाता है ताड़ के पेड़ पर। तो ताड़ के पेड़ वाला जानते हैं क्या करता है, गमला बांध देगा लबनी और चढ़ जाएगा ऊपर, ताड़ी लबनी, और उसमें जो फल होता है ना उसी को काट काट के उसमें भर देगा और ढक देगा। और ताड़ के पेड़ पे ऑटोमेटिक कीड़वन की बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो जाके कीड़वन कर देंगे, वो दीने भर में कीड़वन कर देगा, भोरे भोर ताड़ी उतार देगा, भोरे भोर। तो ताड़ी उतारने वाला देखिएगा ना, रात में कीड़वन तेज होगा क्योंकि टेम्परेचर कंट्रोल्ड रहता है। टेम्परेचर क्या रहता है, कंट्रोल। तो ताड़ी वाला कहता सुबेरे का ताड़ी बढ़िया होता है, पी लो। कौन ताड़ी ठीक नहीं होता है, एक से एक नौटंकी है। सुबेरे का ताड़ी ठीक लगेगा तो वो कहेगा रेड वाइन ठीक लगेगा। ताड़ी पे भी प्रतिबंध है ना, फिलहाल बंद है या नहीं, चालू है। सबसे बड़ा फूल कौन है, God bless you। सबसे बड़ा नाशपाती के खाने वाला भाग कौन होता है, पुष्पासन। क्योंकि सेब और नाशपाती असत्य फल है, और असत्य फल का हम अंडासन नहीं खाते हैं बल्कि क्या खाते हैं, पुष्पासन खाते हैं। असत्य फल का हम क्या खाते हैं, पुष्पासन खाते हैं। निम्न में संवहनी उत्तक कौन सा है, संवहनी उत्तक में जाइलम भी आएगा फ्लोएम भी आएगा, दोनों हो जाएगा। जाइलम क्या करेगा, जल, और फ्लोएम क्या करेगा, भोजन। लेकिन भोजन बनाएगा कौन, पत्ती। भोजन को परिवहन करता है, बनाता नहीं है। भोजन बनाता कौन है, पत्ती। भोजन बनाता कौन है, पत्ती। आधुनिक आनुवंशिकता के जनक टीएच मॉर्गन। जीन की खोज जोहानसन, जीन की खोज जोहानसन। आनुवंशिकता के जनक मेंडल। वाटसन ने नाम दिया, वाटसन एंड क्रिक कहेगा तब ना। मरुस्थल का पिरामिड कैसा होगा, उल्टा। मरुस्थल का पिरामिड उल्टा होता है। पिरामिड जब भी बनाएंगे तो देखिएगा ध्यान से, हम सबसे नीचे रखते हैं पेड़ पौधों को, जिसे हम कहते हैं उत्पाद। क्या कहेंगे, उत्पाद। उत्पाद मतलब होता है हरे पेड़ पौधे। उसके ऊपर होता है उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब हम लोग खा जाते हैं इसको, पेड़ पौधों को खा जाते हैं। और उसके ऊपर होता है अपघटक। अपघटक, अपघटक जो इनके मरने का इंतजार करता है, मरे गए जीवों को खाता है, जैसे गीद वगैरह। तो हमारे यहाँ इस एरिया में देखिए सबसे ज्यादा एरिया हरे पेड़ पौधों को दिया गया है। लेकिन मरुस्थल में आप हरा पेड़ पौधा मिलबे नहीं करेगा, तो उसका पिरामिड उल्टा बनेगा। तनी सा मिलेगा आपको उत्पाद। उत्पाद क्या मिलेगा, तनी सा। और खाए वाला उपभोक्ता ढेर रहेगा, ऊंट मिलेगा, लोमड़ी मिलेगा, उपभोक्ता ढेर मिलेगा। और उसमें जिंदा कौन रह पाएगा, तो अपघटक। अपघटक, अपघटक, अपघटक ज्यादा जिंदा रहेंगे। चील, कौआ, ये सब ज्यादा मिलेंगे सब। तो देखिएगा मरुस्थल में चील ऊंचाई से उड़ते देख लेंगे, ऊंटवा बीमार है मरेगा, चलते हैं खाने उसको, नहीं समझे। तो मरुस्थल का पिरामिड कैसा होता है, उल्टा। और स्थल का पिरामिड होता है सीधा। शेर किस श्रेणी में आएगा, शेर होता है उपभोक्ता। शेर क्या होता है, उपभोक्ता। जो केवल मांस खाएगा वो होता है तृतीयक सेक्टर। तो देखिए एक होता है उत्पाद। क्या होता है, उत्पाद। उत्पाद में होते हैं हरे पेड़ पौधे। उत्पाद में क्या होंगे, हरे पेड़ पौधे। ये सब क्या हो जाएंगे, सब उत्पाद हो जाते हैं सब। हरे पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे, उत्पाद। इसके बाद आएंगे सब उपभोक्ता। क्या आएगा, उपभोक्ता। क्या आएगा, उपभोक्ता। उपभोक्ता, उपभोक्ता तीन कैटेगरी का, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक होता है शाकाहारी, शाकाहारी। और ये होता है सर्वाहारी। दूसरा का क्या होता है, सर्वाहारी, सर्वाहारी। और तीसरा का होता है मांसाहारी। ये क्या हो जाएगा, मांसाहारी, मांसाहारी, मांसाहारी। देखो बकरी क्या है, शाकाहारी, ये खाली एकरा खाएगी, ठीक है। अब मानो क्या है, सर्वाहारी, होने से खाएगा गेहूं, रोटी, चावल, आने से बकरियों खा जाएगा। ये है सर्वाहारी, नहीं समझेगा। पेट भरने के लिए खाएगा क्या चीज, शाकाहारी, लेकिन स्वाद के लिए क्या खा जाएगा, मांसाहारी। और ये है मांसाहारी, ये खाएगा मानव को भी और बकरी को भी। और कहेगा शेर कितना बुढ़ा हो जाए, घास नहीं खाता है, नहीं समझ गया। तो शेर किस में आएगा, तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता। तो शेर कौन सा उपभोक्ता है, तृतीय श्रेणी। अब इसके बाद होते हैं अपघटक। क्या होता है, अपघटक।
घटक डिकम्पोजर। अब घटक को कहते हैं डिकम्पोजर। ई कहता हइयो मरेगा तो हम ही खाएंगे, हइयो मरेगा तो हम ही खाएंगे, हइयो मरेगा तो हम ही खाएंगे। इसलिए जानवर मर जाते हैं सब तो ये खा लेते हैं सब। आई भर दिन मानव को गरियाता है सब, कहता है सब ये मानव दही जरा के खत्म कर देता है, हम लोग को खाने के लिए नहीं छोड़ता है, और दफना के ढाक के छुपा देता है, हमको नहीं छोड़ता है। ये कहता है कि छोड़ दे हम खा जाएंगे। कौन? चील कौआ। अब घटक पारसी धर्म के लोग छोड़ देते हैं, पहाड़ पे क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, वहां चील कौए शरीर को क्या करते हैं? खा जाते हैं, गिद्ध चील कौए खा जाते हैं। और हिंदू धर्म में जला देते हैं क्योंकि लकड़ी की उपलब्धता थी। इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म मरुस्थल में हुआ। कहाँ हुआ? मरुस्थल में। लकड़ी उकड़ी था नहीं तो दफनाने की परंपरा है, वो लोग क्या करता है? दफना देता है। अरे बच्चा सबको दफा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कीटनाशकों में सर्वाधिक प्रभाव कहाँ देखा जाता है? जो अपघटक होते हैं यानी चील कौआ होते हैं, अगर आप कोई भी केमिकल दीजिएगा तो सबसे पहले वही मरते हैं सब। कौन? अपघटक। जैसे आप चूहा को दीजिएगा चूहा मारने की दवा, चील कौआ मर जाएंगे सब, क्योंकि चूहा खाएगा किसकी दवाई? पॉइजन। उसके पूरे शरीर में फैल जाएगा पॉइजन, और वो बेचैनी में तड़फड़ाएगा, बाप बाप चिल्लाएगा। अब वो अपने बिल में से भाग के बाहर आ जाएगा, कहेगा अरे बाप रे दुका खिया दो मर जी तो अबे, और जाके कहीं उलट जाएगा, क्योंकि बिल में उसको अच्छा से हवा नहीं आएगा, बाहर निकल के मर जाएगा। मर जाएगा तो ऊपर से चील कौआ देखो, और तरीका बफर सिस्टम, बफर सिस्टम जाके क्या कर लेगा? खा जाएगा, और खाएगा बस वो नहीं पड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? वो भी नहीं पड़ जाएगा। खेतों में बहुत सारे चूहे हो जाते थे तो LD50 एक दवा आती थी, उसको छिड़क देने से चूहे मर जाते थे। लेकिन जब उसको छिड़का गया तो गिद्ध भी मरने लगे, तो सरकार ने LD50 पर क्या कर दिया? रोक लगा दिया। LD50 का पूरा नाम होता है लीथल डोज 50, लीथल डोज 50। इस पर क्या कर दिया गया है? रोक लगा दिया गया, अभी ये नहीं मिलेगा। सीसा प्रदूषण से तंत्रिका प्रभावित होता है। सीसा प्रदूषण से क्या प्रभावित होती है? तंत्रिका। फेफड़ा नहीं होता है सीसा। सल्फर से होगा फेफड़ा। फेफड़ा किससे होगा? SO2 से। किडनी किससे होगा? कैडमियम से। कैडमियम प्रभावित होंगे तो क्या होगा? किडनी। त्वचा तो कोनो चीज से हो जाता है प्रभावित। ये गेट इतना तेज क्यों बंद कर रहा है तुम लोग? तो उसको जान दो, क्या दिक्कत है? गेट इतना जोर जोर से क्या बंद कर रहा होगा? देखो बहुत ज्यादा सस्ता फीस कर दोगे ना, जिस मेंटेलिटी के लोग आएंगे उसको तुम संभाल नहीं पाओगे। सबसे खराबी यही होता है, वो मेंटेलिटी नहीं समझ पाओगे। ढाबा से उठा के चल जाओगे 5 स्टार में ना, तो नाच देगा वो। नहीं समझे? वहाँ मेंटेलिटी कौन चीज खाएंगे, और कौन नहीं देखेगा तो सौंप भी रख लेंगे एक झोला यहाँ जो। हाँ चल रहो बस। इनकर क्यों ले लो तो हल्ला कर देगा ये। आगे बढ़ जाए। सल्फर प्रदूषण से फेफड़ा। अच्छा इसमें ना सीसा प्रदूषण से ना, इससे एक फायदा होता था कि टेट्रा इथाइल लेड, लेड मिलाने से ना गाड़ियों की इंजन की लाइफ बढ़ जाती थी। तो पहले गाड़ियों में टेट्रा इथाइल लेड मिलाया जाता था, जिससे कि फ्यूल की इंजन की कैपेसिटी बढ़ जाती थी। बाद में पता चला इससे तंत्रिका प्रदूषण होने लगा, तो नियम बना दिया गया किसी भी पेट्रोल में अब टेट्रा इथाइल लेड नहीं होगा। अब टेट्रा इथाइल लेड तेल देना है, इसलिए पेट्रोल पंप पे लिखा होता है सीसा रहित तेल, सीसा रहित तेल। आगे बढ़ जाए। अगला है फेफड़ा प्रदूषण किससे होता है? सल्फर से होता है। किडनी कैडमियम से। कैडमियम प्रदूषण से क्या हो जाएगा? किडनी। लोहा से देखेंगे सिरोसिस हो जाएगा, लोहा से क्या हो जाएगा? सिरोसिस। कॉपर से विल्सन। कैडमियम से इटाई इटाई। इटाई इटाई में क्या प्रभावित हो जाता है? किडनी। क्या प्रभावित होता है? किडनी। नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम। पारा से मिनीमाता, लकवा मार देगा पूरा शरीर मर जाएगा। आर्सेनिक से व्हाइट फूट, आर्सेनिक से व्हाइट फूट। जॉब हो गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। खुश रहे खुश रहे खुश रहे खुश रहे खुश रहे। क्या नाम हुआ?
अमन राज गुप्ता कहाँ के रहने वाले हैं? सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी में कहाँ? रौड़ा। भूतही से कितना दूर है? 15-20 किलोमीटर। चलिए बढ़िया। तो भूतही का मिठाई लाना चाहिए आपको, बालशाही। अच्छा चलिए। अभी कहाँ पोस्टेड है? न्यू दिल्ली में। डिपार्टमेंट? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। देखो बहुत बहुत खतरनाक डिपार्टमेंट है इनका। फिल्म उलिम में देखते हैं ना, ये लाइट जला दो जी। हाँ, फोटो सही से आना चाहिए। हाँ। तो फिल्म उलिम में देखते हैं ना, इनकम टैक्स वाला छापा मार देता है ऐसे वहां पे, और गाना वाना बजा देता है, भुगतेगा इंतकाम देखेगी। चलिए, बहुत जिम्मेदारी आ जाती है। फिल्म उलिम अलग चीज होता है। हाँ? लाई मिठाई खिलाते हैं, हम खिला देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। हमको इतना थोड़ा सा खिलाइएगा, ठीक है, क्योंकि हम बोलते। हाँ हाँ हाँ, ये थोड़ा सा हमको खिलाएगा। आप लोग तो अभी यंग है, मिठाई खा सकते हैं। आप लोग अभी कैसे थक गए? कितने लोग थके हैं, हाथ उठाइए। सबका हाथ कटवा लो। आगे बढ़े। ये याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं जूलॉजी। देखते हैं जूलॉजी। आज जूलॉजी तक पढ़ा देंगे। फिर कल आप लोग को, चूंकि देखिए कल इसी में एग्जाम आ गया है, तो कल मॉर्निंग शिफ्ट नहीं हो पाएगा। कल आपको दोपहर में 2 बजे से आना है। अब 2 बजे से आएंगे तो 2 बजे से लेके 4 बजे तक हम फिजिक्स पढ़ाएंगे। 4 बजे से लेके 6:30 तक केमिस्ट्री। और 6:30 7 बजे से फिर 8 बजे तक आपका ये स्टैटिक्स एंड बिहार। ठीक है, तो कल 3 ही खींच सकते हैं ना। अब पता चला इसको भी छोड़ देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। करेंट अफेयर मंडे पूरा। करेंट अफेयर मंडे पूरा दिन। आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं करेंट? नहीं, ठीक तो है। अच्छा, काम नहीं कर रहे, क्या था क्वेश्चन? आधुनिक आनुवंशिकता के टीएच मार्गन। और आनुवंशिकता पूछता तो मेंडल। तो आधुनिक आनुवंशिकता पूछा है, डी होगा। ठीक तो है। जूलॉजी। आज जूलॉजी बता देते हैं। कल 2 बजे से फिजिक्स बता देंगे, 2 से 4 फिजिक्स। फिर थोड़ा सा गैप देंगे क्योंकि आपका ऑलरेडी गैप हुआ रहेगा। ठीक है। करेंट अफेयर एसकेसी सर लेंगे। एसकेसी सर का करेंट अफेयर सीधा लड़ जाएगा। आप लोग जैसे बताएंगे चुपचाप एकदम माथा में ठोक दीजिएगा लो, अब वही जाके आप पढ़िएगा, सीधा लड़ जाएगा। समझ में आ गया? अभी हम तुम लोग के लिए अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहे हैं, अलग है। अभी अभी रात भर लिखेंगे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
हाँ, कौन सी बोल रही है? नहीं, कब मिलेगा? 26 जनवरी को। जंतु विज्ञान देखना है। क्या देखना है? जंतु। सुनिएगा ध्यान से। जंतु विज्ञान, इसमें कीड़ा मकोड़ा ये सब मानव वानव को पढ़ना होता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, क्योंकि कोशिका छोटी होती है, हुक से निकालना पड़ता है, तो रॉबर्ट हुक। और सबसे पहले जीवित कोशिका, लाइव कोशिका ल्यूवेन हॉक। जीवित माने लाइव, लाइव कोशिका, जीवित कोशिका ल्यूवेन हॉक। ल्यूवेन हॉक। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को टेस्ट जैसे हो जाएगा, आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये जो बैच बच्चे हैं, जो टेस्ट का क्वेश्चन है, पहले ये हो जाएगा तो आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे। अदरवाइज में क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाता है, लीक हो जाएगा। ठीक है। केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक माने बीज का बिया। कोनो चीज का बिया देखेंगे ज्यादातर ब्राउन कलर का होता है। लीची का बिया ब्राउन, ज्यादातर छोहाड़ा का बिया ब्राउन, खजूर का बिया ब्राउन। कुछ चीजों के बिया अलग होते हैं, लेकिन ज्यादातर का क्या होगा? ब्राउन। तो केंद्रक माने बीज का बिया, कौन खो जाता? ब्राउन। माइट्रोकांडिया अल्टमैन, ऊर्जा बनाएगा माइट्रोकांडिया। लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली बोला जाता है, डी डुबे खोज किए थे। जीव द्रव्य पुरकिंजे, जीव द्रव्य पुरकिंजे। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज। क्या हम लोग में कोशिका भित्ति होता है? नहीं। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। किसकी होती है? प्रोटीन की। हम लोग में क्या पाया जाएगा? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। देखो, हम लोग में कोशिका झिल्ली भी होता है, कोशिका भित्ति भी होता है। हाँ, नहीं होता भित्ति। पेड़ पौधा में कोशिका झिल्ली भी होता है, उसका भित्ति भी होता है। हम लोग में केवल कोशिका झिल्ली होता है। इतना तुम लोग पीछे शोरगुल कर रहे हो ना, बोलते बोलते मेरा गला एकदम। तुम लोग तो चुपचाप बैठल हो तो शांति से सुनो ना। सुबह से बोलते बोलते हमारा भी गला समझ रहे हो कितना जवाब दे दिया होगा, और उसमें से तुम लोग को बुझाता ही नहीं है। नहीं समझे? पता है आईआईटी में क्यों टेस्ट लेता है? ताकि तुम लोग ना जा पाओ। समझो? ग्रेजुएट बच्चों को हमको कहना पड़ रहा है हल्ला मत करो। ये वैसे ही है जैसे मोदी जी बोले थे कि अरवा चावल उसना चावल। एग्जैक्ट वैसे, जो जिस लेवल का है तुम लोग उस लेवल का उसे टॉर्चर कियो। आप ग्रेजुएट हैं और 18 को परीक्षा है, और आपको दिख रहा है कि सामने से कोई इंसान सुबह से चिल्ला रहे हैं। मशीन नहीं ना है हम भी। बोलते बोलते गला, उसपे से तुम लोग इतना बोल रहे हो, हमको ज्यादा दम लगा के बोलना पड़ रहा है एकदम। मतलब नहीं होता है कि अब जबान से नहीं बोला जा रहा, पेट से एनर्जी लगाना पड़ रहा है। क्या भाई अब लाओ यहाँ पे। हम ये नहीं भी बैच ला सकते थे, और आपको कितना ही लिए, वो भी जो 99 रुपए लिए इसलिए ताकि कुछ तो सीरियस रहे बच्चे, वरना मजाक बना देते सब। नहीं समझे? तो उसके बावजूद आप लोग जब इतना हल्ला करते हो, दिमाग खराब हो जाता है। बोलते बोलते नहीं तो जवाब दे देता, वो भी हम आप लोग की तरह यंग नहीं ना है जी। आगे बढ़े। हम लोग का माइटोकांड्रिया जवाब दे चुका है। माइटोकांड्रिया की ऊर्जा गिरी होता है। माइटोकांड्रिया ऊर्जा। लाइसोसोम आत्महत्यागी थैल। अगर ये लाइसोसोम फटा तो कोशिका मर जाती है। कैंसर में ससुरा ये फटता ही नहीं है। खराब कोशिका के अंदर लाइसोसोम फट जाता है और वो कोशिका मर जाती है। लेकिन कैंसर में कोशिका खराब रहती है, बनते जाता है, बनते जाता है, बनते जाता है, इतना बन जाएगा, इतना ज्यादा बन जाएगा। ऐसा नहीं है, हमारे शरीर में प्रतिदिन 5 से 10 हजार ऐसी कोशिकाएं बनती हैं जिसको यदि लाइसोसोम या केंद्रक न मारे तो कैंसर हो जाएगा। और प्रतिदिन ये हजारों बनते हैं, लेकिन हमें बचा कौन लेता है? लाइसोसोम मार देता है उसको। और केंद्रक अगर न मारे तो हो जाएगा कैंसर। अब जैसे ब्लड में हो जाएगा, इतना ज्यादा ब्लड बना देगा कि नस में जगह ही नहीं है रखने का,
हार्ट में जगह है नहीं है नसने, तो नस फट जाएगा, हार्ट हो जाएगा, मर जाएगा। हड्डी में हो जाएगा तो हड्डी इतना ना बड़ा कर देगा, जैसे तनी सा बरसात में दरवाजा फूल जाता है तो बंद नहीं होता है, तनी सा हड्डियां बढ़ जाएगा, कड़कड़ कड़कड़ इतना दुखाएगा, हिलल डुलल नहीं जाएगा। वही हो जाता है कैंसर में। मान के चलिए किसी महिला का ब्रेस्ट कैंसर हुआ, अब वो अंदर की ओर इतना ज्यादा विकसित होने लगेगा कि चेस्ट वाल को फाड़ कर अंदर फेफड़ा में चल जाएगा। अब फेफड़ा में जाके अपना विस्तार कर देगा। फेफड़ा कहेगा भैया हम धड़केंगे, हम फूलेंगे बचकेंगे कब? दिल कहेगा हम कहाँ धड़केंगे, कहेगा हम तो कैंसर है, अपना व्यवस्था करो। तो कैंसर बिना मतलब का वृद्धि होने लगता है, शरीर का बिना मतलब फालतू वृद्धि होता है। इसे रोकने का काम करता है कौन सा? लाइसोसोम। लेकिन और केंद्रक, केंद्रक ही आदेश देता है ये फालतू कोशिका बन गया, इसको मार दो। कभी कभी केंद्रक की नजर से बच जाता है, अब बच गया, तू आके केंद्रक से दोस्ती कर लेता, हम शरीफ हैं, तो केंद्रक छोड़ देता है उसे, और लगता है अपने जैसे कोशिका बनाने, अब वही हो जाता है कैंसर। क्या हो जाता है? कैंसर। अब पूरे शरीर में हो जाता है कैंसर, और उसी के लिए फिर कीमोथेरेपी दिया जाता है। पूरा शरीर में जितनी नई कोशिका है सबको मारा जाता है, जितना नया कोशिका है सबको मारा जाता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो आत्महत्या, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। आई बहुत पगला है कि यूं एकरा बोल देगा प्रोटीन बनाने लगे। कोरोना आके एकरे हाईजेक कर लेता था, कोरोना आके एकरे हाईजेक करता था, राइबोसोम हमारा फोटो कॉपी कर दो, ई ससुरा फोटो कॉपी कर देता था। तो डॉक्टर हम लोग को दवा जो देते थे डेक्सामेथासोन, डेक्सामेथासोन एक्चुअल में एस्टेरॉइड है, और वो इसलिए दिया जाता है कि आपका शरीर शिथिल पड़ जाए, देर काम न करे, क्योंकि आपका शरीर है आपका धड़धड़ा के क्या बना रहा कोरोना। तो शरीर में कोरोना आता था एगो, हम लोग के राइबोसोम से कह के अपन फोटोकॉपी बनवा लेता, आई बेला बनाता था ये राइबोसोम, ये हाईजेक कर लेता था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, वो दवा दी रेमडेसिविर। रेमडेसिविर जाता है कोरोना से सट जाता है, कहता हम भी प्रोटीन बनाते हैं आओ, कोरोना कहता बना दो, रेमडेसिविर धक गटिया ईट देता है, आए हाँ से प्रोटीन बनाने। आगे बढ़े। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक के अंदर ही क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम और डीएनए ये शरीर के निर्माण का फॉर्मूला है। नाखून कैसे बनेगा, त्वचा कैसे बनेगा, हाथ की रेखाएं कैसी होंगी, बाल कहाँ निकलेगा, पूरा ब्लूप्रिंट है। जैसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट 1935 है, शरीर का ब्लूप्रिंट डीएनए है। सारा चीज अनुच्छेद, आर्टिकल, भाग, अनुसूची सब कहाँ लिखा है? डीएनए में लिखा है। समझ में गया? और वही कभी कभी गड़बड़ा जाता है तो महाभियोग लग जाता है। आगे लगे। चलिए, समसूत्री विभाजन, कट जाए तो उसका वृद्धि का, कटे अंगों को भरने के लिए समसूत्री विभाजन। और जन्म लेते समय अर्धसूत्री विभाजन, जन्म लेगा तो अर्धसूत्री, अकट पीट जाएगा तो ऑपरेशन के बाद समसूत्री, माथा फूट गया तो समसूत्री, समसूत्री विभाजन। समझा? आगे बढ़े। अगला कह रहा है कोशिका का ऊर्जा गिरी किसे कहते हैं? माइट्रोकांडिया। कोशिका का ऊर्जा गिरी, कोशिका का ऊर्जा गिरी माइट्रोकांडिया। और न्यूक्लियस क्या होता है? ब्रेन। कोशिका का ब्रेन क्या होता है? न्यूक्लियस। और गोल्जी बॉडी परिवहन करता है, गोल्जी बॉडी परिवहन। राइबोसोम प्रोटीन, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम। और परिवहन का काम गोल्जी बॉडी परिवहन। ये बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं रहे बड़ी दिक्कत हो जाएगा। जैसे सवेरे से हमको बोलते बोलते मेरे जीभ के पास जितनी माइट्रोकांडिया थी, जितना ऊर्जा था, सब खत्म हो गया। अब ये सारा जिम्मेदारी मेरे जीभ के पास का जितना केंद्रक है, ये सब सारा लोग मिलके गोल्जी बॉडी को कहा है, इनने उन्हें जहां ऊर्जा बचल है सब घसीट के लाओ, हाथ पैर में से सब ऊर्जा लाओ और किसको दे दो? जीभ को। तब ना जीभ चल रहा है, और नहीं तो अगर जीभ डिस्चार्ज हो जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा। नहीं समझ आ गया है? डिस्चार्ज हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, नहीं समझे? तो सबसे जरूरी कौन सा है? गोल्जी बॉडी। सब तो जरूरी है। प्रोटीन निर्माण राइबोसोम, अगर राइबोसोम नहीं है प्रोटीन नहीं होगा, अब प्रोटीन नहीं होगा तो टूट फूट सही नहीं होगा। कई बार खाते खाते थोड़ा कूच लेता है, जीभ धो के कूच लेता है, फट पीट जाएगा, सब वहाँ भर के प्रोटीन उटीन करके पुट्टी प्लास्टर मार के फिर ठीक। कब वो गर्म चाय पीजिए धुंध जरा जाएगा, इसे हम नहीं समझे? फिर धीरे धीरे क्या कर देगा? ठीक कर देगा।
प्रोटीन कहाँ बनता है? राइबोसोम। ऊर्जा कहाँ बनेगा? माइटोकांड्रिया। ऊर्जा कहाँ बनेगा? ऊर्जा बनाने के लिए माइटोकांड्रिया क्रेब साइकिल चलाता है, और क्रेब साइकिल के फलस्वरूप 38 एटीपी बनते हैं, 38 एटीपी बनते हैं। सेंट्रोसोम ये कोशिका का विभाजन करता है। अगर कोशिका टूट फूट हो जाए तो उसको भरने का काम सेंट्रोसोम। यही बौका है जो कैंसर का भी विभाजन करते रहता है। कि पगला जाता है ना तो धेरे बना देता है, तो क्या हो जाता है? कैंसर। यही है बौका, समझे? इसको लाइसेंस दिया है कौन? न्यूक्लियस। कहता है बनाना तुम अपने हिसाब से, वो को छाप देता है फर्जी। क्या कर दिया? फर्जी छाप दिया, हो जाता है कैंसर। अभी तो बहुत तेजी से हो रहा है कैंसर। आगे बढ़े। पादप कोशिका का सबसे गहरा है कि बाहर है जी? तो गहरा सुनाई दे रहा है, बताओ। बाहरी आवरण। कोशिका पादप पेड़ पौधों में सबसे बाहर होता है कोशिका भित्ति। हम लोग में होता है कोशिका झिल्ली। तो हम लोग हैं जंतु, तो हम लोग है कोशिका झिल्ली। देखिए हम लोग में होगा कोशिका झिल्ली, और पेड़ पौधों में भी होगा कोशिका झिल्ली, लेकिन उन सब में एक और लेयर पाया जाएगा, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। हम लोग में कोशिका भित्ति होगा नहीं। अब इसके अंदर अलग अलग अंग होंगे। इसके अंदर होगा माइटोकांड्रिया, ऊर्जा बनाएगा क्रेब साइकिल चला के। इसके अंदर होगा राइबोसोम जो प्रोटीन बनाएगा। इसके अंदर होगा लाइसोसोम, अगर कोनो गड़बड़ किया तो भड़का के खत्म कर देगा। इसके अंदर होगा सेंट्रोसोम जो एक से दूसरी कोशिका का निर्माण करेगा। इसके अंदर होगा वैक्यूल्स जो पानी को सोखेगा। इसके अंदर होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो इस कोशिका को पचकने से बचाएगा। इसके अंदर होगा न्यूक्लियस जो इन सबका दिमाग है, सबको समझाएगा, ऐसे नहीं ऐसे करो। इसी के अंदर होता है डीएनए। इसी के अंदर डीएनए, क्योंकि सारा फॉर्मूला कहाँ है? डीएनए। सारा फॉर्मूला डीएनए के पास रखा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? डीएनए के पास क्रोमोजोम यही सबको समझाता है। बताइए ये किसकी कोशिका है? पेड़ पौधों की। अगर हम ये हटा दिए तो मानव का। एगो बाहर में दीवार लगा दिए तो दीवार को क्या कहते हैं? भित्ति। क्या कहेंगे? भित्ति। हम चारों ओर दीवार नहीं होता है। पेड़ पौधों को जरूरी है दीवार छाल। वो सब स्वेटर नहीं उड़ता है तो ठंडी के दिन में, ये दीवाले भरों से जिंदा रहता है सब। हम लोग क्या करते हैं? स्वेटर उटर ओढ़ लेते हैं। और जानवर में क्या होता है? बाल वगैरह रहता है। गॉल्जी बॉडी। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस, इधर का चीज उधर भेजने का काम कौन करता है? गॉल्जी बॉडी। कौन करेगा? गॉल्जी बॉडी। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री। माइटोकांड्रिया कोशिका का पावर हाउस। एटीपी कितने एटीपी बनते हैं? 38। कितने एटीपी बनते हैं? 38। कितने एटीपी बनेगा? 38 एटीपी बनेगा। कितना एटीपी? 38 एटीपी बनेगा। आगे बढ़े। लवक क्या होता है? पौधों को रंग प्रदान करता है और पादप कोशिका में ही पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा? पादप कोशिका। यही क्लोरोफिल वगैरह का निर्माण करता है। सेंट्रोसोम कोशिका में विभाजन करता है। केंद्रक कोशिका का ब्रेन होता है। कोशिका का क्या होता है? ब्रेन होता है। तेल का 80% भाग क्या होता है? पानी का बना होता है। किसका बना होता है? पानी का। पूरी कोशिका में अधिकांश चीज क्या पाया जाता है? पानी। इसीलिए कहा जाता है जल ही जीवन है। प्रोटीन में भी पानी, फैट में भी पानी, खून में भी पानी, हड्डी में भी पानी, ब्रेन में भी पानी। हर जगह क्या है? पानी ही पानी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जीव द्रव्य का भौतिक आधार होता है। किसने बोला था? हेक्सले ने। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। किसने बोला था? हेक्सले। क्या होता है जीव द्रव्य? तो देखिए इसके बीच में एक लिक्विड भरा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। ये लिक्विड इसे सूखने से बचाता है और आपस में लड़ने से बचाता है। इसीलिए कहा था कि अगर ये पानी सूख गया तो ये आपस में लड़के मर जाएंगे। तो जीवन का आधार क्या है? जीव द्रव्य है। किसने बोला था? हेक्सले। जीवन का आधार जीव द्रव्य। किसने बोला? हेक्सले ने। डीएनए में क्या पाया जाएगा? डीएनए में थाइमीन पाया जाता है, आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए में क्या पाया जाता है? यूरेसिल। देखिए अगर डीएनए की संरचना देखते हैं, डीएनए कैसे बनता है, तो डीएनए का फॉर्मूला होता है एडेनिन डबल बॉन्ड थाइमीन, ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन, एटीजीसी। एडेनिन थाइमीन ग्वानिन साइटोसिन।
यही डीएनए में पाया जाता है। लेकिन अगर इस थाइमीन को हटा के ग्वानिन लगा देंगे तो ये डीएनए से बदल के आरएनए में हो जाएगा। यूरेसिल क्या लगा दिए, ग्वानिन बोल दिए क्या, यूरेसिल। यूरेसिल लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, आरएनए। यूरेसिल लगा देंगे तो आरएनए। तो डीएनए में थाइमीन, और वही अगर हम आरएनए कह दे तो आरएनए में यूरेसिल। तो कह रहा है डीएनए में क्या होगा, थाइमीन, आरएनए में। मानव में क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46। और क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए। डीएनए के ग्रुप को क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। ढेर सारा डीएनए रखेंगे तो क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम। डीएनए को आरएनए में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। इस क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। बस उससे थाइमीन हटा के क्या जोड़ना पड़ेगा, यूरेसिल। डीएनए को आरएनए में और आरएनए को डीएनए में बदला जा सकता है। इस क्रिया को क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहेंगे, बस थाइमीन की जगह हटा के यूरेसिल जोड़ना। तो डीएनए किस में बदल जाएगा, आरएनए में। डीएनए किस में बदल जाएगा, आरएनए में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए एक मेथड यूज होता है, साउदर्न ब्लॉटिंग। क्या यूज होता है, साउदर्न ब्लॉटिंग। साउदर्न ब्लॉटिंग का यूज होता है। अंगूठा का निशान के लिए निनहाइड्रिल बिलियन का यूज होता है। तब आपके अंगूठा का निशान पता चल जाता है। अगर आप यहाँ ऐसे रख दिए है ना, निनहाइड्रिल बिलियन यहाँ रख देंगे तो वो इतना उसकी खासियत होती है, जहां जहां आपके निशान से प्रेशर होगा, अंगूठा का निशान उबड़ खाबड़ होगा तो जहां गहरा होगा उसको छोड़ के जहां उभरा होगा उसको निशान बना देगा, तो वहां चिपक जाएगा। फिर उसके ऊपर एक केमिकल पाउडर डालेंगे, चिपक के उसके बाद स्टेप चिपका के अंगूठा का निशान क्या करेगा, ले लेगा। क्या करेगा, अंगूठा का निशान ले लेगा। समझ में गया। डीएनए का अवलोकन कार्लसबर्ग। डीएनए का अवलोकन कार्लसबर्ग। वाटसन एंड क्रिक तो मॉडल तैयार किया था। ये वाला मॉडल तैयार किसने किया था, वाटसन एंड क्रिक। तो वाटसन एंड क्रिक ने मॉडल तैयार किया था। अवलोकन का काम किसने किया, कार्लसबर्ग। मॉडल तैयार किया वाटसन एंड क्रिक। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। ऊतक का अध्ययन, हिस्टोलॉजी। ऊतक का अध्ययन, हिस्टोलॉजी। क्या कहलाएगा, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी ये डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल में, हिस्टोलॉजी। अगर आपके शरीर से पथरी निकला, कोई अंग काट के निकाला गया, कोई हर्निया हो गया, या कोई जैसे मांस बढ़ जा जड़ता है तो उसे क्या कहता है, हर्निया। तो उसको हिस्टोपैथ लैब में भेजना मैंडेटरी होता है। और वहां से जब रिपोर्ट आती है तब पता चलता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम था क्या नहीं। पता चला पथरी तो निकलवा दिए, उसमें कैंसर पनप रहा था, बाद में पता चला, तो उसी समय बताना मैंडेटरी होता है। तो हिस्टोलॉजी बहुत बड़ा चीज होता है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजी। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी। अनियंत्रित कैंसर हो जाएगा तो अनियंत्रित विभाजन, कैंसर। अनियंत्रित कोशिका विभाजन, कैंसर हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। कुछ कैंसर टाइम देगा, कुछ कैंसर टाइम नहीं देता है। जैसे अगर ब्रेन और में हो गया तो नहीं देगा, डेली धीरे धीरे एक अंग को बैठाते जाएगा, बैठाते जाएगा। लैक्टिक एसिड, थक जाएंगे तो क्या आ जाता है, लैक्टिक एसिड। अभी आप लोग के मांसपेशियों में क्या भर गया है, लैक्टिक एसिड। आप सब लोग एकदम थक गए हैं। सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी होती है, जांग की होती है, सार्टोरिस। सबसे लंबी मांसपेशी सार्टोरिस। सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटिमस मैक्सिमस। ग्लूटिमस मैक्सिमस सबसे बड़ी मांसपेशी, ग्लूटिमस मैक्सिमस। कौन सा होगा, ग्लूटिमस मैक्सिमस। इंजेक्शन इसी को दिया जाता है, कमर की मांस को बोलते हैं। सबसे लंबी कोशिका ब्रेन की होती है। सबसे लंबी कोशिका ब्रेन की, तंत्रिका की सबसे लंबी होती है, लेकिन उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। मानव की सबसे मानव की सबसे बड़ी कोशिका ओभम। क्या होता है, ओभम। क्या होगा, ओभम। ओभम होता है। सबसे छोटी कोशिका स्पर्म। सबसे छोटी कोशिका स्पर्म। सबसे बड़ी कोशिका विश्व में तो शुतुरमुर्ग के अंडा का, किस चीज का, शुतुरमुर्ग के अंडा का। शुतुरमुर्ग के अंडा का सबसे बड़ी कोशिका होती है वहीं पे। विभाजन रहित, कहाँ विभाजन नहीं होता है, ब्रेन में। ब्रेन में विभाजन नहीं होता है, ब्रेन में विभाजन नहीं होता। इसीलिए पुलिस कहती है हेलमेट पहनो, जब तक ही चमड़ा कटेगा ठीक हो जाएगा, खोपड़ी फूटेगा ठीक हो जाएगा। खोपड़िया फूट के अंदरवा जाके चूर कर दिया ठीक नहीं होंगे।
शांति से रह जाएंगे ऐसे। अंदर गया, फिर पूरी भात 13 दिन बाद। तीव्रता से विभाजन लीवर, सबसे तेजी से विभाजन कहाँ होता है? लीवर। सबसे तेजी से विभाजन लीवर, लीवर में होता है। हट जाओ, तुम लोग तो पूरा रास्ते बंद कर दिया है लो। लीवर, अगर कोई आपको चाकू मार देगा लीवर में तो टेंशन नहीं लीजिएगा, अपने से ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो कोई चाकू मारे तो किधर कहिएगा? लीवर में मार लो। आगे बढ़े। अमेरिका में एक महिला इतनी मोटी थी कि गोली मारा तो उसके वसा में फंस गया, उसके पेटे में फंस गया, इतना मोटी थी वो। समझ में आ गया? बच गई। सेफ्टी बात नहीं समझे? आई बबनी, तुम्हारे ऐसा तो 4 को मार के गोली आर पार हो जाए। डीएनए के डबल हेलिक्स वाटसन एंड क्रिक। हृदय का पहला ट्रांसप्लांट क्रिश्चियन बर्नार्ड। हृदय का पहला ट्रांसप्लांट क्रिश्चियन बर्नार्ड, क्रिश्चियन बर्नार्ड। लेकिन ये छेले मैच होना चाहिए, ना तो हमारा डब्ल्यूबीसी मुआ देगा उसी को। समझे? विकास का सिद्धांत डार्विन। हालांकि इससे पहले लैमार्क ने दिया था, लेकिन लैमार्क बैल था। समझा गया कि नहीं आ गया? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक किसे कहा जाता है? लिस्टर को। एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक लिस्टर। लेकिन अभी ये जो समय सर्जरी हो रहा है एसेप्टिक हो रहा है। क्या होता है? एसेप्टिक। एसेप्टिक। और घाव वगैरह का होता है तो एंटीसेप्टिक होता है। एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक में क्या होता है कि जैसे घाव वगैरह है तो यहाँ एंटीसेप्टिक दवा डाल दीजिए, अगर कोई कीटाणु है तो उसको मार देगा। लेकिन जब शरीर खोल के ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर एसेप्टिक मेथड यूज करता है। क्या करेगा? एसेप्टिक। जो भी औजार होगा, जो भी औजार होगा उसको, एक बड़ा साइज का कुकर होता है ड्राम का, उसमें उसको डाल के स्टरलाइज करेगा। जो कपड़ा यूज करता है वो भी क्या होता है? स्टरलाइज होता है। उसे गॉज पीस कहते हैं। तो अभी जो सर्जरी हो रहा है वो क्या हो रहा है? एसेप्टिक। क्या हो रहा है? एसेप्टिक हो रहा है। लेकिन घाव वगैरह नॉर्मल साफ होता है किससे? एंटीसेप्टिक से। घाव वगैरह नॉर्मल साफ होता है एंटीसेप्टिक। एडवर्ड जेनर चेचक का टीका, लुइस पास्चर रेबीज और पाश्चीकरण, विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण। रक्त समूह का कोई लैंड स्टीनर और वीनर, लैंड स्टीनर और वीनर। और खून के बहाव का नियम रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे ने किया था। संयोजी उत्तक क्या होता है? रक्त और हड्डी, रक्त और अस्थि। अस्थि ये दोनों क्या है? पूरी शरीर को जोड़ के रखता है। जो पूरे शरीर को जोड़ के रखेगा उसे संयोजी उत्तक कहते हैं। कंकाल तंत्र क्या होता है? कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है कंकाल तंत्र। हड्डियों हड्डी का जोड़ क्या कहता है? लिंगामेंट। हड्डी हड्डी का जोड़ लिंगामेंट। लिंगामेंट अगर रप्चर हो गया तो कोई काम का आदमी बचता है, बहुत दिक्कत हो जाएगा। हड्डी ऐसा नहीं कि एक हड्डी दूसरे हड्डी पे ऐसे सटा हुआ है, एक हड्डी दूसरे हड्डी पे आ गया है और यहाँ से यहाँ एक पतला मांस की पट्टी जैसा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लिंगामेंट। क्या कहेंगे? लिंगामेंट कहते हैं। हड्डी और मांस का जोड़ टेंडम। सबसे चमकीली हड्डी टिबिया पैर में पाई जाती है। खोखली हड्डी फीमर जांग में पाई जाएगी। खोखली हड्डी फीमर। सबसे लंबी हड्डी भी फीमर। हिंदी में इसे उरु हड्डी कहते हैं। क्या कहते हैं? उरु। हिंदी में इसे उरु अस्थि कहते हैं। सबसे मजबूत हड्डी जबड़ा। सबसे कमजोर हड्डी ये कैल्विक। सबसे कमजोर हड्डी कैल्विक। सबसे लंबी हड्डी फीमर। सबसे छोटी कान की स्टेप्स। छाती में हड्डी 25, क्योंकि रिब्स में कितने होती है? 24। अब बीचों बीच एक स्टर्नम में, स्टर्नम में तो टोटल कितना? 25। कपार में 8, कपार में 8। कपाल को ही कपार कहते हैं। जितना दूर में बाल फला होता है ना, इसको क्या कहते हैं? कपार।
कितनी हड्डी है? 8। और चेहरा में 14। चेहरा में 14। चेहरा में 14 हड्डी होते हैं। है में छाती में हड्डी। रिब्स कितने होते हैं? 24। 12 को एन, 12 को एन, कितना हो गया? 24। अब बिचवा में जो एक स्टर्नम होता है, 24 है 25, तो टोटल जो छाती में पूछा है कितना होगा? 25। रिप्सवा कहाँ जुड़ा रहेगा? स्टर्नम में। किसमें होता है? स्टर्नम। स्टर्नम बीचों बीच में। जिसका बाईपास सर्जरी होगा ना, काट देगा। क्या है? वो बेचारा धूल गर्दा खा गया है कंकलवा पूरा। रेशेदार हड्डियां कहाँ पाई जाएंगी? खोपड़ी में। रेशेदार ज्वाइंट खोपड़ी में। जो थोड़ा भी मूव नहीं करता है उसे रेशेदार ज्वाइंट कहते हैं। खोपड़ी की हड्डी थोड़ा भी नहीं उठ, उसके ऊपर का चमड़ा भले मूव कर देगा, खोपड़ी नहीं। जैसे ये देखिएगा ना, ऊपर का क्या होगा? चमड़ा मूव करेगा। ये क्या मूव कर रहा है? चमड़ा। नहीं समझे? ये थोड़े ना मूव कर रहा है, खोपड़ी मूव करेगा ना। अब मान के चलो इसको नीचे कर दिए, आप इसको इसे कर देंगे तो क्या? खोपड़ी थोड़े मूव किया है, क्या मूव करेगा? चमड़ा। एक्स्ट्रा जो ऊपर क्या रहता है? चमड़ा रहता है, तब वो बाकी खोपड़ी नहीं मूव कर सकती। कंदुक खलिका कमर में और कंधा में। कंदुक खलिका जो पूरी हड्डियां घूम जाती है उसे क्या कहेंगे? कंदुक खलिका। क्या कहेंगे? कंदुक खलिका। आगे बढ़े। आई जॉन जॉन हैप्पी बर्थडे बोल रहा है, तो समनी को ब्लॉक मारो तो। अकौना का जन्मदिन है, वो मार मर ले, जन्मदिन मुबारक। वो अभिषेक का है, उसको ब्लॉक मार दो आज। मार दो ब्लॉक मारो, हाँ वही है। रनिंग बैट में का बर्थडे मना रहा है, काज ने कौन सी काम कैले है यहाँ में? कब्जा संधि जो ने के और खुलता है, केहुनी और ठेहुना। केहुनी और ठेहुना। घुटना और केहुनी एक के और खुलबे करेगा, वो पट्टी नहीं खुलेगा। ठीक है, वो पट्टी नहीं खुलेगा तो ऐसे आदमी ढेर झुकता तो फिर पलट जाता है इसे। नहीं समझे? अगवा को ठेहुनवा में कटोरी ऐसा घूमता है, पटेला। तुम लोग को पता है कि नहीं पटेला? हाँ, आप लोग को तो पता ही होगा जी। हम लड़का सबसे पूछ रहे थे तब, मैंने पटेला पता है कि नहीं? आप लोग को तो पता ही होगा। नहीं पता है? जा वो तो नो दिमाग नहीं हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेबेसियस ग्रंथि कहाँ पाई जाएगी भाई? सेबेसियस ग्रंथि किस में पाई जाएगी? स्तनधारियों के त्वचा पे पाई जाती है, हम लोग के ज्यादातर नाक में पाया जाता है। नाक के ऊपर देखिएगा और चेहरे पे एक ऑयली स्किन आ जाती है, जिसे हम लोग सेबेसियस ग्रंथि कहते हैं। खास करके नाक के ऊपर, अंदर नहीं, उनकटी होगा। ऊपर क्या होता है? ऊपर। ऊपर क्या है? वो तैलीय ग्रंथि है। वो तेल बनाता है, चपर चपर। दिन में हम लोग कभी कभी हाथ हाथ फेर देते हैं तो तेल पोछा जाता है। रात में सूतल रहते हैं तो वही जमा हो जाता है। सुबेरे सुबेरे देखिएगा ना, तो एक और को तो लगता है एक और कटोरा फेंक रहा है। तो कहाँ पाया जाता है? त्वचा में। क्या पाया जाता है? त्वचा में। ये बहुत जरूरी है। घोड़ा वगैरह में देखिएगा, जितने महंगे कैटेगरी के घोड़ा देखेंगे चमचमाएगा उन सब का त्वचा। देखिएगा वो जितने पक्षी होंगे उनमें भी ये बहुत जरूरी है। लेकिन पक्षियों के पंख पे पाया जाता है, पक्षियों के पंख पे मोम का निर्माण कर देता है। ऊंट के कुबड़ में कौन सा उत्तक होता है? वसा होता है। क्या होता है? वसा। ऊंट के कुबड़ में क्या होता है? वसा। हम लोग के पेट में क्या होता है? वसा। जो तोन निकल जाता है क्या होता है? वसा। जो पेट में निकल जाता है क्या है? वसा है। समझ में आ गया कि नहीं? पैर के तलवा में क्या है? वसा। अगर पैर के तलवा में वसा नहीं रहे ना तो उतना लोड नहीं रोक पाएगा। समझ में गया? हथेली में भी क्या है? वसा। अच्छा, वसा में क्या होता है? जल्दी ज्वाइंट नहीं होता है, वसा जल्दी जुटता नहीं है। इसलिए अगर हथेली कटा ना, मार पर परा देगा एकदम बढ़िया से।
फेफड़े को ढकने वाले आवरण को क्या कहता है? प्लूरा मेम्ब्रेन। प्लूरा मेम्ब्रेन। पेरिकार्डियम हार्ट को बाहर होता है, पेरिटोनियम किडनी के बाहर होता है। किडनी के बाहर होता है, किडनी के बाहर। किडनी, किडनी के बाहर। सिरोसिस तो बीमारी है, सिरोसिस बीमारी है। दहिया के ऊपर जंग लग जाता है, तो लोहा के ऊपर जंग लग जाता है, चीत घबरा चीत घबरा, सिरोसिस होगा, दहिये पे जंग लग जाएगा। लोहा से होता है सिरोसिस, ठंडी के दिन में खूब बढ़ जाएगा। त्वचा से संबंधित बीमारी होता है सिरोसिस। दांत मुख्य रूप से बने होते हैं डेंटाइन के, और उसके ऊपर लेप होता है इनामेल का। तो दांत का 90% भाग डेंटाइन और ऊपर का 10-15% भाग इनामेल। सबसे कठोर भाग क्या होता है? इनामेल। सबसे कठोर भाग इनामेल। शरीर का कठोरतम भाग इनामेल। दांत का आंतरिक भाग डेंटाइन। जीवन में दांतों की संख्या 32 और 20 को दोबारा निकलता है 52। 32 को ऐसे रहता है, 20 को टूट के निकलता है दोबारा, तो 52। पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है दांते से कूच के, मुंह में पाचन की क्रिया चालू हो जाती है। आधा चीज तो मुंह में आदमी कूच देता है, सेब अमरूद ये सब कुछ करता है, मुंह में कूच देता है। आप नहीं समझ आ गया? स्टार्च का पाचन कौन करता है? टाइलिन। टाइलिन। चोकर वगैरह खाएंगे तो टाइलिन की जरूरत हो। प्रोटीन का पाचन पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन, 3 चीज मिलकर प्रोटीन का पाचन करते हैं। प्रोटीन का पाचन सबसे टफ चीज है। 3 चीज मिलकर प्रोटीन का पाचन करते हैं। प्रोटीन का पाचन सबसे टफ चीज है। सबसे टफ क्या पचाना है? प्रोटीन। जठर ग्रंथि कहाँ पाए जाते हैं? पेट में। जठर ग्रंथि पेट में, और इससे पेप्सिन और रेनिन निकलता है। भोजन को क्षारीय करता है पीत। कहाँ जमा होता है? पीताशय में। बनता कहाँ है? लीवर में। वसा का पाचन कौन करता है? पीत और लाइपेज। पीत और लाइपेज। पीत और लाइपेज। पूर्ण पाचन यानी भोजन को कंप्लीट पचाता है अग्नाशय। भोजन को कंप्लीट पचाएगा अग्नाशय। इसमें 3 एंजाइम होते हैं। एल से होता है लाइपेज। लाइपेज, लाइपेज वसा को पचाएगा। ए से होता है एमाइलेज। एमाइलेज जो है स्टार्च को पचाएगा, एमाइलेज। और टी से होगा ट्रिप्सिन। क्या जगह? ट्रिप्सिन। ये किसको पचाएगा? प्रोटीन को। किसको पचाएगा? प्रोटीन को। एमाइलेज स्टार्च को। अग्नाशय से स्रावित होता है सेक्रेटिन। अग्नाशय से स्राव को कौन रोकता है? सेक्रेटिन हार्मोन रोकता है। पूर्ण पाचक रस अग्नाशय से निकलकर छोटी आंत में जाके मिल जाता है। पूर्ण पाचक रस एंजाइम से निकलकर कहाँ जाके मिल जाता है? छोटी आंत। छोटी आंत में, और वहीं खाना जाके क्या हो जाता है? पाचन पूर्ण हो जाता है। भोजन का अवशोषण कहाँ होगा? छोटी आंत में। अब जल का अवशोषण होगा बड़ी आंत। भोजन का अवशोषण, जल का अवशोषण, जल का अवशोषण बड़ी आंत। जन्म के बाद जीवन में किस ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका। ब्रेन में कोई विभाजन नहीं होता है, वही बड़ा होके वही हो जाता है। बस वो बड़ा हो जाएगा, टूट कर दोबारा नहीं बनता है। बड़ा हो जाता है, टूट कर दोबारा नहीं बन। एक छोटे बच्चे में जितना दिमाग था उतना ही होता है, बस वो धीरे धीरे कोशिकाएं बड़ी हो जाती हैं, लेकिन रहता उतना ही है। नर में क्या होता है? एक्स और वाई। अब फीमेल में क्या होता है? एक्स और है। नर में बीमारी की संभावना कम इसलिए होती है, अगर कोई ऐसी बीमारी आई जो केवल एक्स को प्रभावित कर रही है तो आधा नर बच जाएगा, लेकिन तो इनको नहीं बचेगी। लेकिन अगर कोई बीमारी आई जो केवल वाई को प्रभावित करता है, भाई पूरे बच जाएगी। नहीं समझे? हाँ, अच्छा। एथलीट फूट कवक से होता है। एथलीट फूट कवक से। कालाजार प्रोटोजोआ से। कालाजार प्रोटो। हेपेटाइटिस आरएनए वायरस से होता है। टिटनस जीवाणु से होता है। टिटनस किससे होगा? जीवाणु से होता है। टिटनस जीवाणु से होता है।
मरास्मस और क्वेसोको और प्रोटीन की कमी से होता है। पेलेग्रा रोग विटामिन B3 की कमी से हो जाता है। घेंगा आयोडीन की कमी से हो जाएगा। हीमोफीलिया ये रखते नहीं बंद होगा, ये एक खानदानी बीमारी है, महारानी को हुआ था। तो अगर वो कट गया होगा तो वो खूने बंद नहीं होगा। इतना ना खून पिए वो दूसरे का, इतना ना महारानी खून पिए ना दुनिया का, जो का कट गया तो खूने बंद नहीं होगा, पूरा एकदम खूने चालू हो जाएगा, टोटी ऐसा एकदम। अब मर जाएगी महारानी, अगर को कोई सुई चुभो देगा तो मर जाएगी। तो जब वाले पूरा बलून है वो। जीन शब्द किसने दिया? जीन शब्द जोहानसन। अनुवांशिकता के जनक मेंडल। आधुनिक जनक TH मार्गन। हीगो डीब्रिज उत्परिवर्तन अचानक से होने वाले परिवर्तन को दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत डीब्रिज। उत्परिवर्तन मतलब अचानक से कोई चेंजिंग। जैसे देखिएगा ना, गाँव में कभी कोनो को उत्परिवर्तन हो जाता है तो अजीबे लड़का पैदा हो जाता है, सींग उंग रहता है उसका, लेकिन वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा। नेचुरल सिलेक्शन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने दिया? डार्विन। किसने दिया? डार्विन। और इन्होंने ही कहा था कि नेचर में वही जिंदा रह सकता है जो सबसे फिट होगा, इसलिए कहा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो जानवर सबसे तगड़ा होगा वही जिंदा रहेगा। कुत्ता के बच्चा में भी देखिएगा मार काट होगा, लास्ट में 2 या 3 को बचेगा जो सबसे मजबूत रहेगा। कहा कि नेचर में सबसे ज्यादा बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन वही सरवाइव करेंगे जो सबसे ज्यादा फिट हो। और मानव में वही सब सरवाइव कर सबसे ज्यादा रिच हो। तो मानव में सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट और जानवर में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। चलिए अब इतना रहने देते हैं, लेट हो जाएगा।